तो हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो राजस्थान 4th ग्रेड वाली जो वैकेंसी है उसके फॉर्म वगैरह आप सभी ने भर दिया होगा। और अब जो लास्ट का आपके पास में टाइम बचा हुआ, इस टाइम को आपको किस प्रकार से टाइम टेबल के हिसाब से आपको शेड्यूल करना है, क्योंकि जो सबसे कम कंपटीशन है ना वो इस वाली वैकेंसी में है। वैसे फॉर्म तो इसमें 25 लाख भरे गए हैं, लेकिन फिर भी अपन मान सकते हैं कि सबसे इजी अगर सिलेक्शन कहीं पे मिल सकता है तो वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाली वैकेंसी में मिल सकता है। ठीक है ना। अगर आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नोट्स चाहिए, क्योंकि जीके का वेटेज काफ़ी बढ़ा दिया गया है, अब उसी सारी चीज़ों को देखते हुए हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए ये वाले नोट्स है ना डिजाइन किए हैं, जिनमें कंप्लीट राजस्थान जीके भी मिल जाएगा आपको और इंडिया जीके का भी पोर्शन है वो मिल जाएगा। ठीक है ना। राजस्थान जीके में राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास, राजस्थान की राजव्यवस्था, इंडियन संविधान और स्टैटिक जीके, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और आप इसे जयपुर क्लासेज ऐप से है ना वो परचेज कर सकते हो। आप पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक मिलेगी, फिर उसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो, है ना। ठीक है ना। इसका टाइम टेबल आपको किस प्रकार से सेट करना चाहिए, देखो सबसे कम कंपटीशन मानता हूँ भाई मैं तो इस वैकेंसी का जो कंपटीशन है ना वो सबसे कम कंपटीशन मानता हूँ, क्योंकि जो रियल जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, 25 लाख में से जो रियल तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होंगे ना वो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 लाख स्टूडेंट होंगे, है ना। तो और इन 25 लाख में से भी 3,20,000 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं, जो बाहरी राज्यों से फॉर्म भरे हैं, तो उनका तो कोटा है वो फिक्स है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से टाइम टेबल एक बार आप शेड्यूल, अपनी समय सारणी है वो बना लेना, अपना टाइम टेबल है वो बना लेना। और अगर इस टाइम टेबल को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, आज के दिन से भी आप अगर इसे फॉलो करने लगोगे, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आराम से आप है ना एक पोस्ट आपकी निकाल लोगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि इसको फॉलो करना आसान नहीं है, इस टाइम टेबल को फॉलो करना आसान नहीं है। इसमें सारी सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज आपको टाइम भी बताऊंगा, है ना। तो इस टाइम टेबल को आप है ना फॉलो कर लोगे तो आराम से सिलेक्शन निकालोगे। देखो मॉर्निंग से लेकर के रात्रि 10 बजे तक का ये शेड्यूल आपका रहेगा। एक भी दिन आप है ना चाहिए, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो उसकी अलग है, बाकी कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे, इधर उधर नहीं घूमोगे, क्योंकि एग्ज़ाम जस्ट पास में ही है, इतना ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है। 150 दिन से भी कम टाइम अब बचा है एग्ज़ाम के सामने, है ना। और आपके टॉपिक कितने ध्यान है क्या, 100 से प्लस टॉपिक है इसमें, 100 से प्लस टॉपिक है इसमें। ठीक है। तो टाइमिंग की अपन बात करें तो मॉर्निंग 6 बजे से 9 बजे तक का टाइम है ना आपको करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके को देना है। करंट अफेयर्स मॉर्निंग में आप पेपर के माध्यम से ले सकते हो या कोई ऑनलाइन क्लासेज आप उत्कर्ष की ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उससे बढ़िया है आप इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, उससे बढ़िया है आप जो मंथली करंट अफेयर्स की बुक आती है ना उसे, मैं तो उसे ही पढ़ता था, तो आप भी कोशिश करें कि जो मंथली करंट अफेयर्स की बुक आती है उससे पढ़ाई करें। और उसके अलावा राजस्थान जीके, चलो यहाँ पे 40 से 45 मिनट आप करंट अफेयर्स को दे दोगे, फिर उसके बाद में 9 बजे तक का टाइम है वो राजस्थान जीके को आप कंप्लीट दोगे, है ना। फिर 9 बजे से लेके 11 बजे तक का जो टाइम रहेगा वो रहेगा इंडिया जीके, जनरल साइंस और पॉलिटी का, यानी कि जीके, जीएस और पॉलिटी का टाइम रहेगा 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक का, है ना। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, यानी कि 12, 1 और 2, 3 घंटे का जो टाइम है ना वो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो या दिन में सो सकते हो, क्योंकि फिर नाइट में अगर आप दिन में 1 आध घंटा रेस्ट कर लेते हो तो फिर नाइट में अच्छी पढ़ाई हो जाती है ना। तो 3 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे बीच में है वो मिल जाएगा। फिर आपको वापस से दिन में 2 बजे से लेके 5 बजे तक का जो टाइम देना है वो हिंदी और इंग्लिश को देना, दोनों ही सब्जेक्ट आएगा, हिंदी भी आएगा इंग्लिश भी आएगा आपके एग्जाम में। तो 2 से लेके 5 बजे तक का जो टाइम आपको देना है वो हिंदी और इंग्लिश को देना, है ना। ठीक है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश, 2 से 5 का टाइम। फिर 5 से 7 बजे का जो टाइम आपको देना है, 5 बजे से 7 बजे का जो टाइम है उसमें देखो एक तो मैथ को आपको निकालना है ना, मैथ आपको निकालनी है, और जो आपके कमजोर टॉपिक है उनको पढ़ें। 5 से 7 बजे के टाइम में एक तो मैथ निकाल लें और एक जो आपके कमजोर टॉपिक है उनको आप रेडी कर लें। और फिर उसके बाद में आपको रात्रि 9 बजे से आपको फिर एक बार टेस्ट आपको देना है,
रात्रि 9 बजे से आपको या तो टेस्ट देना है। अगर आप रेगुलर टेस्ट नहीं दे रहे हो तो सप्ताह में कम से कम 2 बार तो आपको टेस्ट देना है ना। वो टेस्ट के लिए जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको मिनिमम प्राइस में है ना चतुर्श्रेणी कर्मचारी के टेस्ट भी मिल जाएंगे और ऑनलाइन कोर्स भी है वो मिल जाएगा। कोर्स को रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा और अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है वो आपको जयपुर क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, रात्रि 9 बजे से लेके 9 से कम रात्रि 11 बजे तक आपको सप्ताह में एक दिन तो टेस्ट देना है। और इसके साथ में ही अगर आप जिस दिन यानी कि आप 4 दिन फ्री रहते हो या 5 दिन फ्री रहते हो, 2 दिन आप टेस्ट दे लोगे, 5 दिन फ्री रहोगे, तो उसमें आपको क्या है रिवीजन फास्ट करना है कि जो आपकी सब्जेक्ट कमज़ोर है उस सब्जेक्ट को आप रेडी कर लें। तो इस प्रकार से टाइम टेबल शेड्यूल करना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है टाइम। मोबाइल में जितने भी आपके इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, ये सारी जो भी ऐप हैं इनको कुछ दिनों के लिए मोबाइल से डिलीट कर दो। नोटिफिकेशन हमेशा ऑफ रखा करो, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, कोई भी मैसेज आ गया फिर चलो आधा घंटा 1 घंटा यूँ निकल जाता मोबाइल में, है ना। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो आपका मोबाइल ही है। कोशिश करें, अगर आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो, ऑनलाइन कोर्स से आप पढ़ाई कर रहे हो वो बात अलग है, उसके अलावा मोबाइल को साइड में रख दें और फिर बुक से आप पढ़ाई करें। ठीक है ना। तो इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना, बहुत कम कंपटीशन है। अगर ये मौका हाथ से चला गया तो फिर शायद इतना बड़ा मौका कभी भी आपको आपकी लाइफ है वो दोबारा नहीं देगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।